अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे आप सब। मैं आप सबकी दुआओं से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब भी ठीक होंगे और खुश होंगे। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 11:30 और मैंने जो है नाश्ते वाली क्लिप नहीं बनाई थी क्योंकि मेरा रूटीन वाला ही नाश्ता था। अगर कुछ अच्छा एक्स्ट्रा बनाती तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करती। तो जी हेल्पर अभी तक आए नहीं थे और मैंने सोचा कि मैं थोड़ा सा बाहर का काम निपटा देती हूँ, तब तक के वो भी आ जाएंगे। तो अभी जो है मैं और रज़ीमा जाने लगे हैं। सबसे पहले मैं जाऊँगी पार्लर क्योंकि मेरी अपनी जो है आईब्रो वगैरह बनवानी थी, और उसके बाद जो है मैं जाऊँगी नर्सरी क्योंकि काफ़ी टाइम से मैंने जो है नर्सरी की मुलाकात नहीं ली थी और थोड़े से गर्मियों के पौधे मुझे कम लग रहे थे, तो मैंने सोचा वहाँ का भी एक चक्कर लगा लेती हूँ। और आईब्रो है माशाल्लाह से मेरी बन चुकी है। मैं ज़्यादा कुछ पार्लर में नहीं करवाती हूँ। और जो हमेशा जो मेरे साथ आसमा रहती है, तो आज आसमा नहीं है, मुझे खुद ड्राइव करना पड़ेगा क्योंकि आसमा ऑफिस पर है, उसके स्टूडेंट्स हैं तो वो उधर बिज़ी है। तो हम लोग ने सोचा हम ही चले जाते हैं और अब जाएंगे हम लोग नर्सरी पर। तो जी ये नर्सरी है हमारे घर से करीब है और ये जो है मैं अक्सर जिनके पास से लेती हूँ वहीं जाती हूँ क्योंकि वहाँ जाने से क्या होता है कि हम लोग को प्राइस भी ठीक मिल जाती है और चीज़ भी अच्छी से मिल जाती है। और जैसे ही हम लोग नर्सरी पहुँचे थे तो हमें पता चला था कि घनश्याम भाई जो है नहीं, उनके डैडी थे, तो वो भी काफ़ी सपोर्टिव थे और उन्होंने सारी चीज़ें मुझे बताई भी थी। और मुझे जो लेने थे ऑफिस टाइम हर कलर में जो मेरे पास ख़त्म हो चुके थे, कुछ कुछ बचे थे, उसके अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं था। और जैसे ही मैंने एंट्री ली तो मैंने अज़ीमा से ही कहा कि सारा जो है हम लोग नर्सरी उठा लेते हैं, कितना प्यारा यहाँ का व्यू है। और हमारे घर पे है काफ़ी जो धूप के हिसाब से गमले नहीं हैं, तो सोच भी रही थी कि आहिस्ता आहिस्ता ले लूँगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और जो स्टार्टिंग से मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मेरी इंट्रो वीडियो देखना, आपको पता चल जाएगा कि मेरे पास कितने सारे पोट्स है और जो डीआईवाई किए हुए थे वो भी सारे ख़त्म हो चुके हैं और मुझे टाइम निकालना पड़ेगा उनको फिर से डीआईवाई करने के लिए। तो इधर भी हम लोग आए थे तो ऑफिस टाइम जो है बहुत ही ज़्यादा ख़त्म हो चुके थे, कुछ ज़्यादा था नहीं और जितने थे वो हैंगिंग पॉट के साथ थे और मुझे वो नहीं चाहिए थे क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास बहुत ही हैंगिंग प्लांट्स हैं। और फिर अंकल को क्या सूझी पता नहीं, तो उन्होंने फिर से कहा कि चलो मैं पीछे जाकर देखता हूँ, और देखा तो वहाँ पर काफ़ी सारे जो कलर्स पड़े हुए थे। तो मेरे पास जितने नहीं थे इतने मैंने ले लिए थे और जैसे ही मैं ख़रीदी करने लगी थी वहाँ पर एक और लेडीज़ आई थी, तो वो भी फटाफट से निकाल रहे थे और मैंने जो चुने थे वो भी उन्होंने ले लिए थे। फिर मैंने उनसे कहा कि ये सारे जो है मैंने अपने लिए ले लिए हैं, आप दूसरे पसंद कर लीजिए। और इधर आप देख सकते हैं कि इधर करी लीव्स है, बहुत ही खुशबूदार से यहाँ पर करी पत्ते के भी पेड़ थे और मेरे पास ऑलरेडी 3-4 है तो मैंने इन्हें नहीं लिए थे। और उसके बाद जो है मैं थोड़ा सा आगे चली तो मुझे जो है सदाबहार के जो है पौधे दिख गए थे, तो मैंने सोचा ये कलर भी मेरे पास नहीं है, तो पहले मैंने यहाँ से सारे निकलवा के उधर लेके जाऊँगी और उसके बाद जो है मैं इनसे काउंट करवा रही थी। और फिर मैंने जो सदाबहार के जो पौधे देखे थे वो भी उनसे निकलवा लिए अंकल से। और इस बार जो है सदाबहार के प्लांट्स में बहुत सारी वैरायटी थी, तो मेरे पास जो नहीं था मैंने वही लिए थे। और सबसे अच्छी बात ये थी कि मैंने जो भी पॉट्स पसंद किए थे उसमें तकरीबन जो है 3 से 4 ज़्यादा के प्लांट्स थे, तो वो जो है डिवाइड करके मैं लगाऊंगी तो इंशाल्लाह मेरे पास ज़्यादा से ज़्यादा गमले जो हैं तैयार हो जाएंगे। और जब भी मैं रिपोर्ट करूँगी तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो जी माशाल्लाह से नर्सरी का काम अब ख़त्म हो चुका है और हम लोग जाने लगे हैं घर पर। और मैं जो है बार बार नर्सरी की तरफ देख रही थी और ये जो है मेरी कमज़ोरी है, पेड़ पौधे और मुझे बहुत पसंद आते हैं। तो चलिए अब घर पे चलते हैं क्योंकि धूप अब काफ़ी तेज़ हो चुकी है। और अतीफ़ जो है नमाज़ पढ़ने के लिए जाने लगे थे, जल्दी से दुकान उन्होंने बंद कर दी थी और ये पहले घर पर आएंगे उसके बाद ही जाएंगे नमाज़ पढ़ने। तो जैसे ही घर पे पहुँचे थे तो पता चला था कि हेल्पर अभी तक नहीं आए थे, तो हम सब डर गए थे कि अभी काम जो है एक्स्ट्रा अभी करना पड़ेगा क्योंकि धूप जो है बहुत तेज़ हो चुकी थी। अगर वो पहले से बता देते तो फिर काम जो है अपने आप ही होते जाता और हम कर भी लेते। और जैसे ही आसमा आई थी तो हमने जो उनके घर पे भेजा था हेल्पर के, तो वहाँ पे ताला था, पर शुक्र अल्लाह का कि वो जो है 1:45 के करीब आए थे। और उन्होंने हमसे पहले भी कहा था कि जब तक मैं खुद कहने ना हूँ तो आप ये ना समझिएगा कि मेरी छुट्टी है, मैं आकर लेट भी आपका काम कर दूँगी। तो ऐसा ही हुआ, वो आ गए थे माशाल्लाह से, उन्होंने सारा काम अपने हिसाब से कर लिया था। और मैं जो आज बनाने लगी हूँ चने की दाल वाला अंडे का पुलाव, क्योंकि मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था और गर्मियाँ हैं तो किसी से भी रोटी जो है ज़्यादा खाई नहीं जाती। और बाहर जो है मैं पर्दे वगैरह डालने आई थी, लेकिन जो है धूप जो है बहुत ज़्यादा है और नीचे हमारे हेल्पर जो है पोता लगा रहे थे। तो अल्लाह ताला इन्हें भी सेहत और तंदुरुस्ती दे जो हमारा इतना ख्याल करते हैं, वरना दूसरा कोई होता तो वो जो है छुट्टी रख लेता और ना आता। और ये जो है माशाल्लाह से आ गए थे।
और सारा जो है काम मेरा निपट गया था और पुलाव मैंने बना लिया था और उसकी फ़ाइनल लुक भी आपके साथ शेयर कर देती हूँ। माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार सा है अंडा पुलाव बन के तैयार हो गया था और सारे खुश हो गए थे कि आज जो आपने हमें बिन बताए ये बना लिया था। तो अतीब भी बहुत खुश हुए थे, उन्हें ये इस टाइप के जो है पुलाव वगैरह बहुत पसंद आते हैं। खाना खाने के बाद जो है नमाज़ अदा कर ली थी और उसके बाद जो है हम लोग थोड़ा सा लेट गए थे, धूप ज़्यादा थी। और ये जो है उसके बाद मैंने कोई भी क्लिप नहीं बनाई थी और शाम को जो है 7:30 बजे मैं जब शॉप पे से घर आई थी, बल्कि मैं 7:30 को नहीं 7 बजे से पहले आ गई थी और मुझे आज आसमा को सरप्राइज़ देना था और मैं बना रही थी आलू के पराठे। वैसे आसमा बनाती है लेकिन आज मैं जल्दी आ गई थी कि उसे सरप्राइज़ दूँ क्योंकि गर्मी बहुत है। तो अज्जू घर पर थी, उसने मेरी हेल्प की थी और सारा जो है मैंने काम निपटा लिया था। तो 80% काम हो गया था, उसमें आसमा आ गई थी तो फिर उसने कहा आप गर्मी में से आप एसी में जाओ मम्मा, मैं आपको गरम-गरम जो है पराठे बना कर देती हूँ, आप खाओ। और जो हमने बिल्कुल देसी हिसाब से खाया था। अम्मी ने जो है मुझे, मैं जब गई थी उनकी तरफ तो उन्होंने वाइट मक्खन मुझे दिया था और पराठे वगैरह के साथ ये वाइट मक्खन बहुत ही मज़े का लगता है। तो आप जब भी इस तरह के आलू के पराठे बनाओ तो आप वाइट मक्खन लेकर आइएगा बाज़ार से अगर घर में नहीं है और फुल एंजॉय कीजिएगा। तो जी यहीं तक का था मेरा व्लॉग और आपसे चाहूँगी इजाज़त। तो आपको थोड़ा सा भी मेरा व्लॉग अच्छा लगता है तो आपने इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है। और एक बात दुआ में हमेशा याद रखिएगा। मिलते हैं चटपटी रेसिपी और थोड़ी सी बातों के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।